प्रशिक्षण संस्थान पबिया जामताड़ा। आज का सुविचार है, हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, सक्सेस विल फाइंड यू। प्रेयर। दिनांक 22/7/2025, दिन मंगलवार। मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बीते दिन दोपहर को करीब 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। बांग्लादेश वायुसेना का F-7BGY ट्रेनिंग जेट माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के कैंपस में क्रैश हो गया। यह एक चीनी विमान था जिसका इस्तेमाल पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। बांग्लादेश में विमान हादसा। राष्ट्रीय। देश के 8 प्रमुख उद्योगों ने जून में 1.7% की वृद्धि की दर्ज। सीमेंट रिफाइनरी उत्पादन में तेजी। उद्योग जगत में भारत के बढ़ते कदम। राज्य। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 26 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। कई जिलों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ के आसार। घर के बाहर निकलने से पूर्व सावधानी बरतने और सचेत रहने की आवश्यकता है। एशिया हॉकी कप 2025 पर मंडरा रहा है खतरा। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH को लिखा पत्र कि पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत में आकर इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहती। बता दें कि इस कप का आयोजन अगला महीने भारत में होना है। सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। शिक्षा, करियर, तकनीकी। भारत ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन बना ली है। यह वैक्सीन मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के खिलाफ कारगर पाई गई और यह मलेरिया के सामुदायिक संक्रमण रोकने में असरदार है। ICMR के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ने इस उन्नत मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स को विकसित किया है। एडफॉल्सीवैक्स को विकसित किया है। ठीक है, मतलब ये दवा का नाम क्या है? मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। दिनांक 22/7/2025, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बुझ पहली। हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मनी जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़ी खड़ी थी, बताओ भाई वह कौन थी? उत्तर मकई भुट्टे। सूर्य क्या है? उत्तर तारा। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा? उत्तर चीता। सबसे गर्म मौसम ऋतु कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है? होली। उच्च प्राथमिक स्तर किसी कक्षा 6 to 8। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा? उत्तर बुध। पौधे जैवमंडल का जैविक घटक कहलाते हैं। पौधे जैवमंडल का जैविक घटक कहलाते हैं। किस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते? गैस। किस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते? उत्तर गैस। पानी का भाप वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। माचिस के डिब्बे की आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर घनाभ। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? सार्वजनिक प्रशासन में सुधार और शासन को बेहतर बनाने के लिए। गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? उत्तर योगी। तारों को टिमटिमाने के लिए कौन सा घटना जिम्मेदार है? उत्तर वायुमंडलीय अपवर्तन। आज का महत्वपूर्ण दिवस 22/7/2025। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संसद ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, अतएव आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संसद ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, अतएव आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व है। वर्ड ऑफ द डे आज का शब्द करेज, साहस। सेंटेंस ऑफ द डे आज का वाक्य, करेज इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। विपरीत परिस्थितियों में साहस ही सबसे बड़ा गुण है। प्रेरक प्रसंग, मेढक और दूध का बर्तन। एक बार की बात है, 2 मेढक खेलते खेलते एक दूध से भरे बड़े बर्तन में गिर गई। बर्तन गहरा था, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक मेढक बहुत डर गया। उसने कहा, अब हमारा बचना नामुमकिन है, हमें कोई नहीं बचा सकता, और वह हिम्मत हार गया। कुछ देर बाद डूब कर मर गया। दूसरा मेढक बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक ज्ञान है तब तक कोशिश करूंगा। वह लगातार अपने पैरों को दूध में तैरता रहा, हाथ पैर मारता रहा। कई घंटे बीत गया। उसके लगातार मेहनत और हिलने डुलने से दूध
मत कर मक्खन बन गया। उसने मक्खन के उस कूदने पर चढ़ कर छलांग लगाई और बाहर निकल गया। सीख, कभी हार मत मानो। मुश्किल हालात में भी मेहनत और लगातार कोशिश से बदल सकते हो। मुश्किल हालात भी मेहनत और लगातार कोशिश से बदल सकते हैं। आज का बिल्कुल नहीं, अगला बिल्कुल वीडियो में। जय झारखंड।